जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। शुभ आषाढ़ मास का पावन आगमन हो चुका है। ये वही मास है जब वर्षा की पहली बूंद धरती को शीतलता देती है और आत्मा को भक्ति की गहराई में ले जाती है। यह मास है भगवान विष्णु की शयन यात्रा का। यह मास है तप, जप और व्रत का। आइए जानते हैं इस दिव्य माह की महिमा, जो जीवन को पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाती है। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक पवित्र स्थान नैमिषारण्यक में एक दिन समस्त ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनका उद्देश्य था धर्म और अध्यात्म का मंथन। तभी वहां पधारे सूत मुनि, जो भगवान विष्णु की कथाओं के परम ज्ञाता थे। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक सूत जी से पूछा, हे महामुनि, कृपया बताइए, आषाढ़ मास का क्या महत्व है? इस मास में कौन से व्रत और पर्व मनाए जाते हैं? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आषाढ़ मास धर्म, तप और पुण्य का मास है। इस मास में किए गए हर पुण्य कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सूत जी आगे कहते हैं, इस मास में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक विश्राम करते हैं। इसलिए इस मास से चातुर्मास्य व्रत की शुरुआत होती है, जिसमें साधु, संत, गृहस्थ सभी व्रत और संयम का पालन करते हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है, तुलसी पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, पीपलवट वृक्ष की सेवा करता है, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास में निम्न कार्य पुण्यदायक माने गए हैं। तुलसी पूजन, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। दान पुण्य, अन्न, वस्त्र, छत्री, जल का दान विशेष फलदायी होता है। जप और पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण का पाठ इस मास में बहुत पुण्यदायी होता है। गुरु सेवा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है। इस दिन गुरु की सेवा कर जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हे धर्मात्माओं, आषाढ़ मास केवल एक मास नहीं, ये एक अवसर है आत्मा के जागरण का, भक्ति के मार्ग पर चलने का और जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने का। जो व्यक्ति इस मास की महिमा को समझता है और श्रद्धा से आचरण करता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन को ईश्वर के समीप ले आता है। इसलिए आइए, इस पावन मास में हर दिन कुछ अच्छा करें, मन, वचन और कर्म से। अगर आपको ये कथा और इसका संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप आषाढ़ मास में कौन सा व्रत या पूजा करते हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे चातुर्मास्य व्रत की उत्पत्ति और उसका महत्व। जय श्री हरि। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।